हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि खुद बाबा ने अपने भक्तों से यह चरण रज ले जाने का आदेश दिया था। दरअसल सत्संग पूरा करने के बाद बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि चरणों की रज लेकर जाना, मतलब पैर की धूल लेकर जाना, और ले जाके अपने घरों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसके माथे पर लगाना, उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो जो बाबा कह रहे थे कि मेरे पैरों की धूल लगा लेना समस्या ठीक हो जाएगी, वो बाबा भाग क्यों गया भाई? अपने पैरों की धूल लगाता ना, वहां जो लोग घायल हो गए थे, जो लोग अस्पताल गए, जाकर धूल लगाता, अगर उस धूल से जो है वहां पर लोगों की समस्याएं ठीक होती थी तो। अच्छा, लोग तो विश्वास कर रहे थे, तो उन्होंने भक्तों की भीड़ बाबा की तरफ बढ़ने लगी सुनकर कि उन्होंने पैरों की धूल लेने के लिए कहा है, ताकि उनके पैरों की धूल अपने माथे पर लगा सके। इस दौरान बाबा अपनी कार में बैठ के जा चुका था, इसलिए लोग बाबा की गाड़ी की टायर की धूल लेने के लिए लेट गए और इस दौरान भगदड़ मच गई, जिससे लोग भीड़ के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। अगर बाबा ने इस तरह का आदेश नहीं दिया होता तो शायद यह भीषण हादसा टाला जा सकता था। यूपी पुलिस ने अपनी एफआईआर में भी इस बात का जिक्र किया है। एफआईआर में हाथरस हादसे का मुख्य कारण बाबा की चरण रज लेने में मची भगदड़ को बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल और भोले बाबा करीब 2 बजे कार्यक्रम स्थल से निकले और भक्तों ने उनकी गाड़ी की धूल को समेटना शुरू किया। कार्यक्रम से निकल रही बेतहाशा भीड़ की वजह से कई श्रद्धालु दब गए। इसके अलावा खेतों में भागती भीड़ को सेवादारों ने लाठी डंडे के दम पर रोक दिया, जिसकी वजह से भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया। यानी इस हादसे के लिए सूरजपाल और बाबा नारायण साकार हरि और उसके सेवादार पूरी तरह जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए एक्शन सिर्फ सेवादारों पे नहीं, बाबा पर भी होना चाहिए। बाबा नारायण साकार हरि की अपनी मायावी दुनिया है बॉस, जिसमें वो तरह तरह के चमत्कार करने के दावे करता है। अपने भक्तों को चरण रज माथे पर लगाने के अलावा ऐसे बहुत से टोटके करवाता था, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बाबा का दावा था कि उसके द्वारा कहे कामों को करने से भक्तों के जीवन की परेशानियां गायब हो जाएंगी। इन टोटकों में एक काम था बाबा के आश्रम में लगे हैंडपंप का चमत्कारी पानी पीना। भाई, जो आदमी कह रहा है मेरे पैर की धूल लगा लो सब बीमारी ठीक हो जाएगी, वो ये भी कह रहा है इस हैंडपंप से पानी पी लो। उसके मुताबिक ये हैंडपंप चमत्कारी हैं। और इस काम के लिए बाबा ने अपने कासगंज आश्रम के बाहर बहुत सारे हैंडपंप लगवा रखे थे। बाबा का दावा था कि इन हैंडपंप का पानी पीकर किसी भी तरह का रोग, परेशानी और बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इन हैंडपंप के पानी को पानी नहीं अमृत बताया जाता था। कोई पूछे बाबा से कि इस हैंडपंप का पानी क्यों नहीं भिजवाया अस्पताल में, अगर इतना अमृत था तो। इसके अलावा अपने सत्संग में बाबा इन हैंडपंप का पानी बंटवाता था। लोग भी बड़ी संख्या में इन हैंडपंप का पानी पीने के लिए आते थे। इस सो कॉल्ड चमत्कारी पानी का सच जानने के लिए हमारे रिपोर्टर मनीष यादव की यह रिपोर्ट देखिए, जिसमें उन्होंने भी इस पानी को पिया। फिर मनीष, हमारे रिपोर्टर के साथ क्या हुआ, देखिए जरा। सारे लोग आ जाओ, मैं भी पी रहा हूँ, आओ देखें ताकतवर है कि नहीं। आओ आओ, सारे लोग पी के देखते हैं। आओ आओ, पियो 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 पियो। चलो पानी पी के देखते हैं। हाँ, कुछ अलग है क्या इसमें? अभिषेक आओ पी के देखो। टेस्ट नॉर्मल है वही। पानी पिया हमारे सहयोगी ने, और वो पानी ही था, कोई अमृत नहीं था। अगर पानी पीकर रोग ठीक किया जा सकता है तो देश के सारे मरीज बाबा के हैंडपंप पर पानी ना पी रहे होते। आप सोचिए कि इस बाबा ने अपने भक्तों को किस तरह का भ्रम फैलाकर अपने जाल में फंसाया हुआ था। वरना पैरों की धूल और हैंडपंप का पानी पीकर कैसे लोगों की परेशानी दूर हो सकती है? और अगर पैरों की धूल और हैंडपंप के पानी से परेशानी दूर होती है तो आज जो 100 से ज्यादा लोग मर गए, उनकी जान बचानी थी इस बाबा को। फोन ऑफ करके नहीं बैठ जाना था। दरअसल ये बाबा अपने आप को भगवान के समान कहलवाता था, इसलिए इसके भक्त हर आदेश को मानकर पूरा करने लग जाते थे। बाबा नारायण साकार अपने भक्तों की बीमारी दूर करने के लिए काली चाय पिलाता था। वो दावा करता था कि यह चाय पीने से सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भाई, पानी पीने से ऑलरेडी मिल गई थी, तो फिर चाय से क्यों करवा रहे थे भाई? इस चाय को पीने के लिए भक्त सालों साल इंतजार करते थे। हालांकि उसने कभी यह नहीं बताया कि यह काली चाय किस चीज से बनी होती। दूसरा टोटका था बाबा की उंगली पर चक्र। बाबा के एजेंट यह दावा करते थे कि बाबा की चक्र वाली तस्वीर देखकर जीवन में चल रही परेशानी दूर हो जाती। तस्वीर देखकर कई लोगों का दावा था कि इस तरह का झूठ फैलाने के बदले में बाबा नारायण साकार उन्हें पैसे देता था। और सुनिए, एक बार बाबा ने एक लड़की को जिंदा करने का दावा किया था।
कुछ साल पहले एक लड़की की गले में ट्यूमर होने की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद नारायण साकार ने 2 दिन तक उस लड़की को जिंदा करने का टोटका किया। इस दौरान यह अफवाह फैलाई गई कि बाबा ने लड़की को ठीक कर दिया, जबकि सच यह था कि लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। इस झूठ फैलाने के लिए बाबा पर एफआईआर हुई थी। यह चल रहा था। और इतने ही शक्तिशाली बाबा है, लोगों को जिंदा कर सकता है। तो जिन लोगों ने अपने करीबियों को खोया है, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिंदा करके दिखाए ना भाई। मोबाइल ऑफ करके बैठा है। बाबा नारायण साकार अपने पहनावे के लिए भी बहुत मशहूर था। यह बाबा दूसरे साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता था। यह अपने सत्संग में सूट बूट पहनकर प्रवचन देने जाता था। इसके पीछे का लॉजिक किसी को नहीं पता कि ये सूट बूट वाले बाबा साहब कहां से आए। इसके अलावा इसे महंगे महंगे चश्मों का भी शौक है। बाबा के सूट बूट वाले अवतार के बावजूद इसके भक्त इसे भगवान मानते हैं। आज आपको इस बाबा की असलियत भी बताता हूं। इस बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि और भोले बाबा है। इसका जन्म यूपी के एटा में बहादुर नगर गांव में हुआ। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद पुलिस विभाग की नौकरी कर ली। यूपी पुलिस में तैनाती के दौरान सूरजपाल पर यौन शोषण का आरोप भी लगा, जिसके बाद इसे नौकरी से बर्खास्त किया गया। नौकरी छोड़ने के बाद इसने अपना नाम नारायण साकार और भोले बाबा रख लिया। सूरजपाल जाटव के ऊपर अब तक 5 मुकदमे चल रहे हैं। ये केसेस आगरा, इटावा, कासगंज और फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में दर्ज है। लेकिन अपने सत्संग में यह बाबा दावा करता है कि 18 साल की नौकरी के बाद 90 के दशक में उसने वीआरएस ले लिया था, क्योंकि भगवान के आदेश पर इसका ध्यान सरकारी नौकरी से हटकर अध्यात्म की तरफ चला गया था। पुलिस की नौकरी से निकाले जाने के बाद बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल ने प्रवचन देने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसके बाद भक्तों को दान के पैसे से बाबा ने बड़े बड़े आश्रम खड़े किए। यह बाबा का मैनपुरी का एक आश्रम है जो 30 एकड़ में फैला हुआ है। इस आश्रम में किसी देवता की मूर्ति नहीं है। यहां 10,000 लोगों की भीड़ आती है। 2014 में इस आश्रम को बनाने के बाद बाबा ने यूपी के अलग अलग इलाकों में कई आश्रम बनवाए। यह बाबा जब अपने आश्रम से निकलता तो इसके साथ कारों का काफिला चलता। हालांकि यह बाबा मीडिया से दूर रहता था ताकि इसका सच शायद लोगों तक न पहुंच पाए, लेकिन इसकी पकड़ यूपी के कई जिलों तक है। इसके भक्त इसे भगवान नारायण और शिव की तरह पूजते हैं। भक्तों के दान के पैसे बाबा ने किस तरह करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, इसे लेकर हमारे रिपोर्टर मोहित ओम ने बाबा के आश्रम से एक रिपोर्ट भेजी। देखिए ये रिपोर्ट। सूरजपाल उर्फ बाबा नारायण सरकार 1.5 दशक के अंदर किस तरीके से करोड़पति बन गया, उसकी बानगी करती है ये फेरिस्त जो मैनपुरी के आश्रम के बाहर लगी है। ये दानदाताओं की फेरिस्त है। अगर आप देखें, सबसे ऊपर विनोद बाबू आनंद का नाम है, जिन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा का दान दिया हुआ है। और ऐसी फेरिस्त पूरी नीचे तक आ रही है। किसी में 50, 70, 85 हजार से लेकर और जो 200 लोगों की लिस्ट है सुधा ओझा तक, जिन्होंने 10,000 रुपए दिए हैं। 10,000 से कम वाले दानदाताओं का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी लिस्ट है। और इस लिस्ट में खास बात देखें तो सिर्फ मैनपुरी के जो एड्रेस है, जो पता है, वो लिखा गया है। यानी जो बाबा का और जो बाबा का वर्चस्व है और इलाकों में, उनके अगर दानदाताओं की बात करें तो उनकी लिस्ट भी और लंबी हो सकती है। तो इस तरीके से बाबा को जो है वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो बाबा जुड़े अनुयायी हैं, वो दान देते हैं।